अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से दरख्वास्त पहले कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा एक पसंदीदा शेर है कि किसकी मजाल है छेड़े जो दलेर को, गीदड़ भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। जब कोई शेर गर्दिश में आया होता है तो गीदड़ भी उसके ऊपर भौंकना और उसको काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो मैदान में होता है और बराबर की टक्कर होती है तो फिर इसके करीब भी कोई नहीं आता। ऐसे ही कुछ सूरत हाल इमरान खान के साथ भी बनी हुई है। इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए गए, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इसके घर के ऊपर हमला किया गया, अब भी घर के ऊपर ही हमला किया गया है। लेकिन अब एक नीच और घटिया हरकत की गई है कि जो नीच और घटिया लोग होते हैं ये हमेशा ख़वातीन के ऊपर हमला करते हैं, जो घर की चार दीवारी में बैठी होती हैं, जिनका किसी भी मामले में लेन देन नहीं होता, वो उनके ऊपर वार करते हैं। और ख़ानदानी जो लोग होते हैं वो अपनी दुश्मनी भी जो रखते हैं वो असूलों पर रखते हैं। वो ना बीवी को बीच में लाते हैं, ना बहन को लाते हैं, ना बेटी को लाते हैं और ना बच्चों पर लाते हैं, बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि यार अगर इनके ऊपर कोई आँच आ गई तो लोग क्या कहेंगे कि हमारे दुश्मन ने हमारी औरतों और बच्चों के ऊपर वार कर दिया है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको किस्मत से, नसीब से, ये भी मुकद्दर की बात है कि आपको दुश्मन जो है वो आला ज़रफ़ मिल जाए। लेकिन अगर आपको घटिया, नीच और कम ज़रफ़ दुश्मन मिल गया है तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा नीच और घटिया वार करेगा और जो आला ज़रफ़ आदमी होता है वो चाह के भी ऐसे नीचपन पे नहीं जा सकता। बुशरा बीबी के ऊपर अटैक किया गया और अब एक नई स्टोरी बनाई गई है कि बुशरा बीबी के घर में शराब की महफिल, एक नून लीग के सहाफ़ी हैं उन्होंने स्टोरी की है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये मुफ्ती सईद साहब के हवाले से ये एक बयान हल्फी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और आज उन्होंने अदालत में जो बयान दिया उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये 4-5 साल बाद ही कि मुफ्ती सईद साहब को सब बातें याद आ रही हैं, पहले क्यों नहीं पता कि जब इन्होंने नकाब पढ़ा दिया था। चले इनकी बकौल कि इन्होंने पहले पता चला जी गैर शरई है, कि मैंने जाके पूछा तो मुझे बताया गया इद्दत पूरी हो गई है, मैंने नकाब पढ़ा दिया, फिर मैं वापस आया मुझे पता चला इद्दत पूरी नहीं हुई, फिर मैंने इमरान खान को कहा कि आप इद्दत पूरी करें, फिर दोबारा नकाब पढ़ाऊंगा, फिर नकाब पढ़ाया गया, तो तब क्यों नहीं बोले? तब 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 5 साल बाद आपको सब कुछ याद आ रहा है। अवाम इतनी बेवकूफ़ और फुद्दू नहीं है कि ये समझ ना सके कि ये डोरियाँ कहाँ से हिरी हैं, बयान हल्फी कहाँ से आ रहे हैं और कौन है कि जो ये किरदार कुशी की इस हद तक चला गया है कि बुशरा बीबी के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। मुफ्ती सईद के बारे में तूरिया मकबूल जान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि मुफ्ती सईद अपनी बहन का रिश्ता इमरान खान के साथ कराना चाहते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये औरिया मकबूल जान ने कहा है कि मुफ्ती सईद अपनी बहन का जो रिश्ता है वो इमरान खान के साथ कराना चाहते थे। इसके ऊपर मुफ्ती सईद साहब ने पहले कहा कि अगर औरत कह दे जी मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है तो उसका जो बयान है वो काबिल कबूल होगा और निकाह जायज़ होगा। उसके बाद ये जो बुशरा बीबी ने खुद एक इंटरव्यू में, नदीम मलिक के खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इद्दत उसी घर में पूरी की, कुरानी हुक्म के मुताबिक घर में पूरी की और इद्दत पूरी करने के 5-7 माह बाद जाके मैंने शादी की इमरान खान के साथ। तो ये सारी सूरत हाल अब क्यों सामने आ रही है, कौन ला रहा है? और मुफ्ती सईद के बारे में बहुत सी किताबों में भी इनकी बातें हैं, बहुत से वाक़यात हैं। बहरहाल मुफ्ती हैं तो आलम दीन के बारे में जैसे भी वो उनकी हरकतें कर रही हैं, लेकिन बहरहाल इससे तो एक हमारे इस्लाम के ऊपर भी एक बात आती है कि इस तरह के आलम है, इस तरह के ये अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, झूठ, बहतान, गीबत और इज़्ज़तें उछा रहे हैं, पगड़ियाँ उछा रहे हैं। हाल तक यहाँ तक कहा गया है कि आप खाना काबा को थोड़ा लेके तोड़ दें तो वो छोटा गुनाह है, आप किसी की इज़्ज़त को उछाल दें तो ये उससे बड़ा गुनाह है। ये एक हदीस है, उसका मफहूम है। तो मुफ्ती सईद साहब ने ऐसी हरकत एक आलम दीन के होने दरबार, इनके बहुत सी बातें किताबों में मौजूद है। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुफ्ती सईद के बारे में क्या 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 कुछ लोगों ने लिखा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये इनके कितने करीबी ताल्लुकात हैं, उनके साथ इनका कितना उठना बैठना है और क्या क्या इनके साथ वहाँ पर वाबत हैं, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही सोचिए आपके मुफ्ती सईद को अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि अब मुफ्ती सईद साहब कुछ दिनों के बाद उम्रा करने भी जा रहे हैं और उम्रा करने में कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं ये भी आप खूबी जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहरहाल अभी तक उनको शाही प्रोटोकॉल नहीं मिला, जबकि खबरें ये चाह रही थी कि उनको शाही ख़ानदान ने मदऊ किया है, लेकिन अभी तक कोई सफ़ीर उनको लेने नहीं गया। वो अपने होटल में मौजूद हैं और वहाँ से जहाँ से उन्होंने हराम बांध के निकलना है, इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई शाही प्रोटोकॉल मिला जाए, क्योंकि प्रोटोकॉल का एक पूरा नशा होता है। आप जहाँ भी जाते हैं आप
ये नहीं देखते कि वो जगह कौन सी है, बस वो नशा आपके दिमाग के ऊपर सवार होता है। ये प्रोटोकॉल की ऐसी गंदी और ऐसी घटिया लत होती है कि आप हर जगह प्रोटोकॉल मांगते हैं। आप किसी फैमिली में आप प्रोटोकॉल मांगते हैं, घर में तो प्रोटोकॉल मांगते हैं, मोहल्ले में तो प्रोटोकॉल मांगते हैं। तो ये प्रोटोकॉल का ये भी एक फ़रौनियत की अलामत होती है। अब आते हैं कि बुशरा बीबी के घर शराब की महफिल की स्टोरी। ये जो बुशरा बीबी के घर की महफिल में है कि इनके घर में जो शराब की महफिल की सजी है, ये स्टोरी दी है सैयद इमरान शफकत ने। और सैयद इमरान शफकत नून लीग की साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा नून लीग के हुब्बे नून लीग में बहुत आगे निकले हुए हैं। तो ये उनकी स्टोरी है, स्टोरी मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्टोरी एक मज़ाहिया स्टोरी है। तो पहले तो उन्होंने कहा जी मुझे ये वाकया एक बिजनेसमैन के कज़न ने बताया था। अच्छा, ये बड़ा एक ना सहाफ़ियों का एक तरीका का, या तो ज़राए पे डाल देते हैं या कहते हैं ओ फलाने फलाने के फलाने बंदे ने मुझे बताया था, नाम नहीं बताते कि एक बिजनेसमैन है, उनका CPAC के साथ ताल्लुक है, बड़ा कारोबार है, उनके फर्स्ट कज़न है, वो इमरान खान के साथ बड़ा उनका ताल्लुक था, वो इधर कस्टम में कलेक्टर थे और खावर मनी का भी वहाँ पर काम करता था। तो उसने मुझे ये वाकया सुनाया। अब वो कनाडा में सेटल हो चुका है, शुक्र है कनाडा में। कहा ये नहीं कहा कि मरीख पे सेटल हो गया। पहले तो मज़ाहिया बात है, नाम बताएं भी ये नाम है ताकि उनसे वेरिफिकेशन की जा सके, वो तस्दीक या तरदीद की जा सके। लेकिन क्योंकि काम ही यही है कि वो जी महल्ले दियाँ बुढ़ियाँ होंदियाँ ने या वो जड़ियाँ कोई चुगलखोर औरतां होंदियां ने, उन्होंने तरह चुगली लगानी। तो ये उन्होंने स्टोरी बयान की कि जी मुखावर मैनिका भी वहाँ पर कस्टम के जो कलेक्टर थे वहाँ पे उनके जूनियर थे, तो उन्होंने उनको अपने घर मदऊ किया और वहाँ पर शराब शरूब चल रही थी, ये दारू शारू पी रहे थे, खा पी रहे थे। तो वहाँ से बुशरा बीबी गुजरी। बुशरा बीबी ने अस्सलाम वालेकुम कहा। ये सैयद इमरान शफकत स्टोरी सुना रहा है, बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है कि वहाँ पर खावर मैनका और उनके सीनियर अफसर जो कस्टम में कलेक्टर थे वो वहाँ पर बैठे शराब पी रहे हैं और कुछ एक आधा दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ है। बुशरा भी वहाँ से गुजरे अस्सलाम वालेकुम और अपने खाना शाना मुलाजमों को कह रही हैं। तो खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। खान साहब भी वहाँ पर आ गए। खान साहब ने शराब तो नहीं पी, दारू तो नहीं पी, शुक्र है ये कह दिया कि उन्होंने दारू नहीं पीने, वरना ये भी कह दिया कि खान साहब दारू पीते हैं। हालांकि कई ऐसी बातें हो चुकी हैं कि खान साहब दारू नहीं पीते, वो तो क्लब में भी जाते थे, यूरोप भी जो क्लब थे वहाँ पे भी जाते थे, वहाँ पर जाके भी दूध का ऑर्डर करते थे। ये उनके मुखालिफ कह चुके हैं, जो उनके मुखालिफ हैं क्रिकेट के वो कह चुके हैं। और बाद में भी जो उनके साथ उनकी सीटिंग रही, उनका खान साहब ने शराब को और दारू को कभी हाथ नहीं लगाया। बहरहाल ये वहाँ पर बैठे शराब पी रहे थे खावर मैनका और उनके वो दोस्त जो थे। खान साहब आए हैं, वो वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ से उठ के अंदर कमरे में चले गए हैं जिस कमरे में बुशरा बीबी मौजूद थी। तो वो जो दोस्त थे खावर मैंने उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये खान साहब कहाँ गए? उन्होंने कहा जी वो अंदर गए हैं। उनके अंदर किसके साथ? उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी के साथ है। उन्होंने कहा बुशरा बीबी के साथ है, तो ये तो बड़ी एक गलत बात है कि वो कहते बुशरा बीबी से दुआ करवाने आते हैं, दमशम करवाने आते हैं, तो उनसे वज़ाइफ वगैरह लेने थे, इसलिए वो उनके साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये उन्होंने एक स्टोरी प्लांट की जा रही है कि बुशरा बीबी के घर में महफिल है। वो बड़ा एक यूरोपियन उनका स्टाइल है कि खामद बाहर बैठा शराब पी रहा है और वो उनकी बीवी जो है वो अंदर खान साहब के साथ बैठ कर गप्पे लगा रही है। उनके कहने का मकसद ये था कि वहाँ पर पता नहीं अंदर कमरे में क्या हो रहा है, एक महरम है और गैर महरम है, और बुशरा बीबी खान साहब के साथ बैठी हुई हैं। खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये वो है, ताकि इज्जत उछालनी है। क्योंकि अब जो मामला है वो है करेक्टर असैसिनेशन का, किरदार कुशी का, इज्जत उछालने का। और इज्जत भी उछाली जा रही है खवातीन की। खान साहब भी उछाले, ठीक है। खान साहब ने कहा हाँ मैं प्ले बॉय हूँ। बाजवा से जब बात हुई उन्होंने कहा जी हाँ मैं मैंने गलतियाँ की, मैं तौबा कर दी। खान साहब की उछालें, लेकिन आप वार कर रहे हैं उन औरतों के ऊपर ताकि खान साहब को तकलीफ पहुंच सके। लेकिन जो भी अकल समझ शऊर रखता है, जो भी आला ज़रफ़ है या जिसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है, जो कोई ख़ानदानी आदमी है, वो कहेगा कि फिड़े मुँह ये कि ताड़ी जंग होन आके जनानियाँ दे आ गई, एक जनानियों की किरदार कुशी करोगे, जनानियों के बारे में गलत कहानियाँ बनाकर पेश करोगे, मुफ्ती सईद को 5 साल बाद ले आओगे। बहरहाल ये किरदार कुशी है। लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तुशाअल्लाह वतुज़िल्लु मन तुशाअल्लाह, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, कोई जलील नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह जलील करना चाहे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हर ताकत अल्लाह के पास है, इज़्ज़त भी उसके पास है, ज़िल्लत का मालिक भी वो है, इज़्ज़त का मालिक भी वो है, हर चीज़ का मालिक वो है। वो जिसको चाहेगा नवाजेगा, वो जिसको चाहेगा उस अपनी एक आज़माइश से गुजारेगा। बहरहाल अब ये देखते हैं कहाँ पर जाकर ये मामला मुफ्ती सईद वाला ख़त्म होता है। लेकिन ये तमाम मामला जितनी जल्दी हो रहा है और लगता है कि जिस तरह मलक रियाज कहता था कि मैं फ़ाइल को पहिए लगा देता हूँ, तो इस केस को भी पहिए लगे हुए हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।